व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिया और आप लोग देख रहे हैं दैट्स माय ब्यूटी टीच। और आज का हमारा टॉपिक है द 7 स्टेजेस ऑफ मैन। तो सबसे पहले बात करें द 7 स्टेजेस ऑफ मैन की, तो ये एक पोम है। ये फर्स्ट ईयर की इंटर की पहली पोम है, ठीक है, द 7 स्टेजेस ऑफ मैन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इस पोम का राइटर कौन है, किसने इस पोम को लिखा है। सो लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट नज़र आ रहा होगा, तो ये पोइट का इंट्रोडक्शन है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। द पोइट ऑफ दिस पोएम इज़ विलियम शेक्सपियर। ही इज़ वाइडली कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट पोइट, ड्रामिस्ट, पोइटेस ऑफ हिज टाइम। ही वॉज born in 1564 on Starwood on Avon. He wrote many dramas and his one drama As You Like It is very famous. He died on 1616. सबसे पहले हम पोएम स्टार्ट करने से पहले हमें जो है वो पोइट का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन याद करना होता है। सो यहाँ पर इसके राइटर जो है इस पोम के, वो है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की बात करें तो ये 1564 में पैदा हुए स्टार्टफोर्ड ऑन एवन में, ठीक है, ये एक शहर है, वहाँ पे पैदा हुए। और ये जो है बहुत बड़े ड्रामिस्ट थे और पोइटेस थे। ये बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे लिखते थे। इन्होंने बहुत से ड्रामे लिखे, जिनमें इनका एक बहुत मशहूर कॉमेडियन ड्रामा था एज़ यू लाइक इट, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। विलियम शेक्सपियर जो है उनके बारे में अगर बात करें तो यहाँ मैंने आपको बताया वो बहुत मशहूर पोइटिस्ट थे, ड्रामिस्ट थे, तो इतना इंट्रोडक्शन जो है वो काफ़ी होता है। उसके बाद वो जो उनकी जो डेथ हुई वो है 1616 में। ये हो गया हमारा पोइट का इंट्रोडक्शन। अब आगे आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम, यानी कि इस पोम में बताया क्या गया है, ठीक है, यानी कि इस पोम का मरकज़ी ख्याल, अगर उर्दू में हम कह लें तो इस पोम का मरकज़ी ख्याल क्या है। तो आ जाते हैं, इन दिस पोम वी आर स्टडीज द स्टेजेस ऑफ लाइफ। स्टेजेस ऑफ लाइफ कम इन एवरी पर्सन लाइफ एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट देयर आर 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड एवरी पर्सन कैन पास थ्रू दीज स्टेजेस। बात करें स्टेजेस की, तो यहाँ पे आपको 7 स्टेजेस ऑफ मैन से ही लग रहा होगा, यानी कि 7 दौर इंसान की ज़िंदगी में। यानी कि इसमें जो पोइट है ना विलियम शेक्सपियर, उनके मुताबिक इंसान की ज़िंदगी में 7 स्टेजेस आते हैं, यानी कि हर इंसान इन 7 स्टेजेस से होकर गुजरता है। या अब ये 7 स्टेजेस कौन से, जब हम पोम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो इसमें बस यही इसका इंट्रोडक्शन है कि इसमें बताया गया है कि जो है इंसान की ज़िंदगी में कौन कौन से 7 स्टेजेस आते हैं। बहुत से इंसानों की ज़िंदगी, हर इंसान की ज़िंदगी की बात नहीं हो रही। जो इंसान जो है अपनी लाइफ जो है वो जो है एक बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक गुजारता है, उसकी ज़िंदगी में जो है ये 7 स्टेजेस आते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं पैदा होते हैं मर जाते हैं, बात उनकी नहीं हो रही। सबसे पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एक तस्वीर। यहाँ पे आपको 7 लोग नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 लोग नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये है एक इंसान की ज़िंदगी के स्टेजेस। विलियम शेक्सपियर भी इस पोएम में यही बता रहे हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले आपको छोटा बच्चा नज़र आ रहा है, उसके बाद आपको उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर एक यंग मैन, फिर वो थोड़ा सा ओल्ड एज की तरफ जा रहा है, उसके बाद वो पूरा ओल्ड एज एक बूढ़ा आदमी बन गया है। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट, ये मैंने गूगल से तस्वीर उठाई है आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कि विलियम शेक्सपियर के मुताबिक इंसान की ज़िंदगी में 7 दौर आते हैं। अब वो 7 दौर कौन कौन से, जब हम पोम स्टार्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा। अब हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू द पोएट्री पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम भी पढ़ लिया। अब हम पोम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पोम की फर्स्ट लाइन में आपको नज़र आ रहा होगा, ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, यानी कि तमाम जो दुनिया है ना वो एक स्टेज है। यानी कि इस पोम में हमारी जो दुनिया है उसको एक स्टेज से कंपैरिजन किया गया है कि एक स्टेज, कॉन्सर्ट वाला स्टेज जो है ज़्यादातर कॉन्सर्ट्स में लगा होता है स्टेज, उससे कंसिडर किया गया है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेनली पेयर्स, यानी कि प्लेयर्स, सॉरी, यानी कि दुनिया में तमाम मर्द और औरतें सिर्फ अदाकार हैं। अब वो क्या अदाकारी कर, स्टेज पे क्या करते हैं, हम अदाकारी करते हैं। अब वो क्या अदाकारी करेंगे वो आपको आगे पढ़ के पता चलेगा। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेज, यानी कि वो आते हैं दुनिया में और जो है दुनिया से जाते हैं। अब यहाँ पे एग्जिस्ट और एंट्रेंसेस बात करें, अगर एग्जिस्ट और एंट्रेंसेस की, तो एंट्रेंस का मतलब होता है अंदर आना और एग्जिस्ट का मतलब होता है बाहर जाना। यहाँ पे जो है पोम में एग्जिस्ट का मतलब दुनिया से चले जाना यानी कि मर जाना, और एंट्रेंसेस का मतलब बाय बर्थ यानी कि पैदा होना। अब कोई ऐसे वर्ड जिनका पोम में मतलब अलग हो लेकिन आम इंग्लिश में वर्ड उसका मतलब अलग हो, ऐसे वर्ड्स को कहते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन कहते हैं, दोबारा सुनिए, कन्वेंशन वो वर्ड्स होते हैं जिनकी वैसे तो इंग्लिश में मीनिंग अलग हो लेकिन पोम में एज अ डिफरेंट जो है वो
यूज़ किए गए हों। अब यहाँ पे अब आप सोचो, यहाँ पे जहाँ एग्जिस्ट और एंट्रेंसेस लगाया गया वहाँ पे बाय बर्थ और बाय डेथ भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो इंग्लिश है ये है 16th सेंचुरी की, यानी कि जब इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल और डिफ़िकल्ट होती थी, और इंग्लिश का नाम भी दूसरा था, इंग्लिश को कहते थे एंग्लो। ओके, तो उस ज़माने की इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी। उसके बाद से बुक अपडेट नहीं की गई, इसी वजह से इस बुक में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको समझ नहीं आएंगे। बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो टिपिकल हैं, जिसकी जगह आप कह सकते हो कि यार आज की इंग्लिश जैसे एग्जिट है, एग्जिट की जगह वो बाय डेथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एग्जिट यूज़ किया बिकॉज इट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश। अब हम नीचे आ जाते हैं, यानी कि वो दुनिया में आते हैं और दुनिया से जाते हैं। एंड वन मैन इन दिस टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, यानी कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कई सारे किरदार निभाता है। जैसे कि अब हम एक एग्जाम्पल ले लें अपने फादर की, तो हमारे फादर हम अपनी ज़िंदगी में कितने किरदार निभाते हैं, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ जो है वो सन, इसी तरह एज अ ब्रदर, ऐसे बहुत से किरदार निभाते हैं हमारे फादर जो है। ये हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहे हैं, वैसे हम डेली रूटीन से और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। इसमें बताया गया, विलियम शेक्सपियर ने इस लाइन में बताया है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे किरदार निभाता है। हिज एक्ट बिन 7 एजेस एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, हिज एक्ट बिन 7 एजेस, यहाँ पे ये जुमला ख़त्म हो गया, यानी कि उनके जो एक्ट है, उनके जो यानी कि उनकी जो अदाकारी है वो 7 दौर पर मुश्तमिल है, यानी कि 7 दौरों पर मुश्तमिल होती है उनकी एक अदाकारी। अब सबसे पहला दौर कौन सा है, एट फर्स्ट द इन्फेंट, एक सबसे पहले एक इन्फेंट कहते हैं शीरख्वार बच्चे को, दूध पीने वाले बच्चे को। सबसे पहले क्या होता है, वो दुनिया में कैसे आता है, एज अ इन्फेंट, यानी कि एक दूध पीने वाला बच्चा। इसके बाद अब उसकी कैटेगरी बताई गई है, उसको जो है वो बताया गया कि उसकी जो है वो कैटेगरी क्या है, कि वो किस तरीके का होता है। ओके, तो देखें तो म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स, यानी कि म्यूलिंग मतलब जो है आवाज़ें निकालना, बच्चा छोटा बच्चा रोता सही से नहीं रोता, थोड़ा अजीब अजीब से आवाज़ें निकालता है, तो उसको कहते हैं म्यूलिंग। और इसका पकिंग आ गया वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी करना, उल्टी करता है नर्स के आर्म में। यहाँ पे नर्स जो है हॉस्पिटल वाली नर्स को नहीं कहा जा रहा, उसकी टेक केयर जो भी है उसको कहा जा रहा है, यानी कि दाई वगैरह होती है ना, या फिर अगर वो मदर है उसकी टेक केयर, तो उसको कहा जा रहा है नर्स। यहाँ पे हॉस्पिटल वाली नर्स से जो है नहीं करा गया कंपैरिजन। उसके बाद अब आ जाते हैं देन द विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज स्टैचू, यहाँ पे नर्स आर्म्स तक जो है वो पहले स्टेज का एंड हो गया। तो आपने स्टेजेस याद रखे हैं, फर्स्ट स्टेज कौन सा है, यहाँ पर इन्फेंट, मैंने तभी यहाँ पे वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया स्टेजेस को तमाम। अब यहाँ पे दूसरा स्टेज शुरू हो गया, यानी कि बच्चा बड़ा हो गया और अब वो स्कूल जाने लग गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देन, यानी कि उसके बाद द विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज स्टैचू। अब यहाँ पे सैचल आप देख सकते हो, यहाँ पे सैचल का मतलब स्कूल बैग है, बिकॉज ये पुरानी इंग्लिश है, उस इंग्लिश में जो है वाले ज़माने की इंग्लिश में जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल और डिफ़िकल्ट वर्ड होते थे, इसी वजह से यहाँ पे सैचल यूज़ किया गया, जबकि अब के ज़माने में यहाँ पर स्कूल बैग यूज़ किया जा सकता है। ओके, अब क्या है, विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल, यानी कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा है जो कि स्कूल जाता है अपने बस्ते के साथ। अब उस बच्चे के बारे में बताया गया कि वो किस तरीके का बच्चा है। अब क्या यहाँ पे बात क्या आ रही है, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, इसका मतलब है जब सुबह सुबह बच्चे पहली बार स्कूल जाते हैं तो अम्मियाँ बच्चों का मुंह धुलाती हैं, साफ़ वगैरह करवाती हैं, तो उसका मुंह कैसा है, चमकता हुआ, सुबह के चमकते चेहरे के साथ वो चलता है, जाता है। कैसे जाता है स्कूल, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, यानी कि बिल्कुल हल्के हल्के एक स्नेल की तरह, एक घूंगे की तरह। अब वो क्यों जाता है ऐसे आगे बताएंगे। अनविंगली टू स्कूल, यानी कि बिना मर्जी के स्कूल जाता है। जब हम पहली दफ़ा स्कूल जाते हैं तो हमारा बिल्कुल मूड नहीं होता, हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं कि किसी तरीके से स्कूल का टाइम निकल जाए, छुट्टी हो जाए, हमें जाना ना पड़े। तो इसी तरह वो बच्चा जो है वो अपनी मर्ज़ी के बिना स्कूल जा रहा है, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता एक स्नेल की तरह चल रहा है, एक घूंगे की तरह चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो सेकंड स्टेज का जो है वो एंड हो गया। सेकंड स्टेज क्या हुआ हमारा, स्कूल बॉय। फर्स्ट स्टेज था इन्फेंट, सेकंड स्टेज हमारा है स्कूल बॉय। अब हमारा थर्ड स्टेज आ रहा है एंड देन द लवर, और अब वो क्या है, एक महबूब है, एक लवर है। अब किस तरीके उसकी कैटेगरी बताई जाएगी कि वो किस तरीके का है। तो यहाँ पे साइटिंग लाइक अ फर्नेंस विद अ वावफुल बैलेट, यानी कि साइटिंग लाइक अ फर्नेंस, इसका मतलब है वो जो है सांसें भरता है ऐसे जैसे भट्टी। ओके, जैसे भट्टी में जो है आवाज़ें आती हैं ना, जैसे इस तरीके से वो सांसें भरता है। और इसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, विद अ वावफुल बैलेट, और वो क्या गाता है, एक गमज़दा गीत, किस लिए, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, यानी कि अपनी महबूबा को खुश करने के लिए गमज़दा बैलेट गाता है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेज का भी जो है एंड हो गया। फोर्थ स्टेज शुरू हो रहा है देन अ सोल्जर, यानी कि इसके बाद वो क्या है, एक सोल्जर। अब यहाँ पे सोल्जर जो है वो एज अ सोल्जर जो है फौजी को नहीं कहा जा रहा, फौजी से कंपैरिजन किया जा रहा है।
ये असली में सोल्जर नहीं बना है। कंपैरिजन किस तरह किया जा रहा है कि एक सोल्जर किस तरीके से होता है कि वो लोगों की बातों का जो है वो लोगों की बातों को इग्नोर कर देता है और अपने काम पे ध्यान देता है, ठीक है, अपनी ड्यूटी पूरी करता है। तो यहाँ पे वो क्या आ गया, एक सोल्जर बन गया है, यानी कि वो अपनी किस लाइफ में आ गया, इंडिपेंडेंट लाइफ में आ गया। अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसी है अब उसकी लाइफ। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ट, सॉरी बियर्डेड लाइक द पार्ट। ओके, उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, यानी कि अब क्या है, इसमें बताया गया है कि उसकी जो ज़िंदगी है ना वो अजीब व गरीब चीज़ों से भरी पड़ी है। उसकी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें हैं और वो अजीब व गरीब कस्में उठाता है, किस लिए अब ये भी हमें पता चलेगा। और उसकी दाढ़ी, बियर्डेड मतलब दाढ़ी जो है वो चीते की तरह है, यानी कि वो अनफैशनेबल है, इतना फैशनेबल नहीं है, उसकी दाढ़ी उलझी हुई है चीते की तरह, चीता जैसे इधर उधर जाता है भाग रहा होता है, तो इसी तरीके उसकी दाढ़ी के बाल जो हैं वो किस तरीके से इर्रेगुलर हैं, यानी कि वो अनफैशनेबल है। अब वो क्या है, जेलिस एंड ऑनर, सडन एंड क्विक इन कॉल्ड। अब किस वजह से फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ, यानी कि वो अजीब व गरीब कस्में क्यों खाता है, जेलिस एंड ऑनर, वो किस वजह से, ताकि उसको इज्जत मिल सके, वो जलता है औरों की इज्जत से, वो चाहता है सारी इज्जत जो है वो उसे मिले। जेलिस एंड ऑनर, ऑनर मतलब इज्जत, यानी कि जलता है वो जब वो देखता है कि लोग दूसरे की इज्जत कर रहे हैं उसकी नहीं कर रहे, यानी कि वो चाहता है सारी इज्जत उसे मिले। सडन एंड क्विक इन कॉल्ड, यानी कि और वो जल्दबाजी करता है किसी भी बात में और झगड़ा करना शुरू हो जाता है। ओके, सीकिंग लाइक द बबल रेपुटेशन। अब सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन्स माउथ पे यहाँ पे फोर्थ स्टेज हमारा ख़त्म हो गया। अब मैं आपको समझाती हूँ सही से। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। अब सीकिंग द बबल रेपुटेशन का मतलब ये है, और वो किस इज्जत को हासिल करना चाहता है, जो कि एक बबल की तरह है, यानी कि इतनी मेहनत करने के बाद, अजीबोगरीब कस्में उठाने के बाद और जो है झगड़े करने के बाद उसको जो इज्जत मिलती है वो एज अ वाटर बबल होती है। वाटर बबल कैसा होता है, थोड़ी देर के लिए रहता है लेकिन फिर क्या होता है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। इसी तरीके से उसके पास जो इज्जत आई इतना सब कुछ करने के बाद वो किस तरीके की थी, एक वाटर बबल की तरह, जो कि थोड़ी देर के लिए थी उसके बाद गायब हो गई। ओके, इवन इन द कैनन्स माउथ, और वो इस इज्जत को हासिल करने के लिए यहाँ तक कि वो अपनी ज़िंदगी को दाव पर भी लगा सकता है। अगर उसको तोप में लेटने का कहें तो वो तोप पे भी जा सकता है, सिर्फ एक इस बबल रेपुटेशन हासिल करने की, यानी कि एक जो है क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ज़ाहिरी इज्जत हासिल करने के लिए, जो है सिर्फ वो एक बबल की तरह अपनी इज्जत हासिल करने के लिए वो हर चीज़ कर सकता है, अपनी ज़िंदगी दाव पर भी लगा सकता है। यहाँ पे क्या हुआ था, फोर्थ स्टेज था हमारा सोल्जर। अब यहाँ पे हमारा फिफ्थ स्टेज शुरू हो गया, एंड देन द जस्टिस। अब इसके बाद क्या है, आ जाता है इंसाफ, यानी कि अब वो थोड़ा जो है वो मेच्योर हो गया और उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी जो है मेच्योरेंस आ गई उसकी ज़िंदगी में। और इसके बाद क्या आता है, इंसाफ। इन फेयर राउंड बैली विद अ गुड कैपन लैंड। ओके, इसके बाद क्या आता है, इन फेयर राउंड बैली विद अ कैपन लैंड, यानी कि उसको वो अच्छी ग़िज़ा खाने की वजह से उसका जो पेट है ना वो गोल हो गया, यानी कि वो अच्छी ग़िज़ा खा रहा है और उसका पेट क्या हो गया, मोटा हो गया है वो, यानी कि उसका पेट बिल्कुल राउंड बैली गोल हो गया है। विथ आईज सर्फ एंड वेयर ऑफ फॉर्मल कट। अब बिकॉज वो मेच्योर हो गया तो उसकी आँखें जो हैं वो कैसी हैं, सर्फ मतलब लोगों की जो है उसकी निगाहों में क्या आ गई है, संजीदगी आ गई है। अब वो लोगों की मदद करना चाहता है। एंड इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाँ, एंड बेयर ऑफ फॉर्मल कट। ओके, यानी कि उसकी दाढ़ी जो है वो रस्मी हो गई है। पहले उसकी दाढ़ी किस तरीके की थी, पार्ट की तरह, यानी कि इधर उधर इर्रेगुलर थी। अब उसकी दाढ़ी फॉर्मल कट की हो गई है, एक रस्मी दाढ़ी हो गई है। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस एंड सो ही प्ले हिज पार्ट द सिक्स्थ स्टेज ऑफ शिफ्ट। इसके बाद अब क्या है, फुल ऑफ वाइज सॉज, यानी कि अब वो लोगों को पता है, जैसे अब हमारे अब्बू जो है बड़े हो जाते हैं तो वो मतलब पुराने ज़माने की बातें बताते हैं कि मेरे ज़माने में ये हुआ, यानी कि वो हमें मिसालें देते हैं, हमें जो है बहुत सी कहावतें सुनाते हैं। तो इसी तरीके से अब वो लोगों को अपनी कहावतें सुनाते हैं और अपनी मिसालें बयान करता है, ठीक है। एंड सो हिज प्लेस हिज पार्ट, और इसी तरीके से वो अपना ये पार्ट भी जो है, अपनी ज़िंदगी का ये पार्ट भी जो है गुजार लेता है, ये पार्ट भी प्ले कर लेता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट, उसके बाद उसका जो फिफ्थ एज है वो किस में शिफ्ट हो जाता है, सिक्स्थ एज में। अब सिक्स्थ एज में क्या आ रहा है, इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटुलन, यानी कि अब उसकी जो पैंट है वो बहुत ढीली हो गई है, बहुत ज़्यादा ढीली हो गई है, इतनी ढीली हो गई कि वो स्लिपर हो रही है, यानी कि वो इतना श्रंक हो गया, इतना पतला दुबला हो गया है। विथ स्पेक्टल्स ऑन
नोज एंड पाउच ऑन साइड, यानी कि अब उसकी नाक पे जो है वो चश्मा आ गया और उसकी जेब में एक पाउच आ गया है। ओके, यानी कि उसके पास इतना सामान नहीं है कि वो अपने पास बैग लेके घूम सके। उसके पास अब क्या है, एक छोटा सा पाउच है, या आप उसे कह रहे हो एक छोटी सी थैली में उसका थोड़ा सा सामान है, और उसकी नाक पे चश्मा आ गया, यानी कि वो बूढ़ा हो गया है। हिज याउथफुल हॉर्स वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, यानी कि अब उसकी जो यादें हैं वो जब उसके पास सेफ है, उसके जो कपड़े हैं, उसकी यादें, उसकी यादफुल हॉर्स में जो है, हॉर्स पुराने ज़माने के इंग्लिश में कपड़ों वगैरह को कहा जाता था, अभी तो क्लॉथ भी लगा सकते हैं। तो उसके जो पुराने कपड़े हैं वो उसने संभाल कर रखे हैं, क्योंकि वो उसके नहीं आते, वो बहुत पतला दुबला हो गया, इसलिए उसने संभाल के रखे हुए। अ वर्ल्ड टू वाइड, और उसके लिए दुनिया बहुत दूर है, यानी कि अब दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं। उसके कपड़े इतने पतले दुबले हो गए कि उसने संभाल के रखे हुए, उसके आ नहीं रहे, और जो उसकी दुनिया है वो क्या है, बहुत दूर है। उसके बाद फॉर हिज श्रंक शैंक एंड हिज बिग बेनली वॉइस, यानी कि श्रंक शैंक कहते हैं पतली दुबली, यानी कि अब उसकी टांगें किस तरह हो गई हैं, पतली दुबली, उसकी टांगें सुकड़ी हुई हो गई हैं, पतली दुबली हो गई हैं, और जो है एंड हिज बिग मेनली वॉइस, और उसकी भारी आवाज़, की भारी भरकम एक रोब दबदबे वाली आवाज़ कैसी हो गई है, टर्निंग अगेन टूवर्ड चिल्ड्रिश टेरेबल पाइप्स, यानी कि उसकी जो आवाज़ है फिर से कैसी हो गई, जैसे एक बच्चा, मैंने आपको बताया था म्यूलिंग, तो जैसे एक बच्चा म्यूलिंग रोता है और आवाज़ें निकालता है अजीब अजीब, इसी तरीके से उसकी आवाज़ कैसी हो गई है, अब एक बच्चे की तरह हो गई है। एंड विसल्स इन साउंड, और इसकी आवाज़ में सीटियाँ बजती हैं, यानी कि उसकी गले से उसकी आवाज़ नहीं निकलती, ऐसे निकलती जैसे सीटियाँ बज रही हों। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और इसके बाद उसकी ज़िंदगी का लास्ट सीन शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी दौर शुरू हो जाता है, और वो क्या है, द एंड हिज स्ट्रेंज इवन फुल हिस्ट्री। और इस लास्ट दौर में क्या होता है, उसकी जो है अनोखी दास्तानें, उसकी जो है, आप जैसे आपको पता है, जैसे उसकी ज़िंदगी में जितनी भी उसकी दास्तानें हैं, उसकी बहुत सी जो है उसकी वाक़यात हैं, वो क्या हो रहा है, उसका इख्तिताम हो रहा है। इन अनोखे वाक़यात से भरी ज़िंदगी का क्या हो रहा है, इख्तिताम हो रहा है उसका। अब क्या है, इस सेकेंड चाइल्डनेस, अब उसकी दूसरी, अब ये लास्ट स्टेज है, सेवन्थ स्टेज क्या है, सेकंड चाइल्डनेस। यहाँ सेकंड चाइल्डनेस इसलिए कहा गया, सेकंड मतलब दोबारा, और चाइल्डनेस मतलब बच्चा, यानी कि अब वो दोबारा बच्चा बन गया। उसकी आवाज़ कैसी हो गई, जैसे एक बच्चा रो रहा है, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही, उसकी जो है, उसके बाद क्या है, वो जो है मतलब कि इसमें सेकंड चाइल्डनेस में बताया गया एंड मोर एब्लिवियन। ओके, अब क्या बताया गया है कि वो जो आदमी है वो कैसा हो गया है, बच्चे की तरह हो गया, जिस तरह एक बच्चा बिना किसी मदद के जो है कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी तरह उसकी आवाज़ जो है वो जो है किस तरह हो गई है, उसकी आवाज़ बिल्कुल बच्चे जैसी हो गई है, और वो दोबारा बदलने लग गया है बचपन की थरथराहट और सनसनाहट में। यानी कि जिस तरह बच्चा होता है अब किसी और की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता, लाचार होता है, इसी तरह अब वो किस पे, औरों पे डिपेंड करता है, खुद उस औरों की मदद की कुछ नहीं कर सकता। सेंस ईज, सेंस आइज, सेंस टीथ, सेंस एवरीथिंग, यानी कि अब उसके दांत कम होते जा रहे हैं, उसकी आंखें कम होती जा रही हैं, उसका टेस्ट गायब होते जा रहा है, और इस तरह से वो हर चीज़ से जो है क्या होते जा रहा है, हर चीज़ उसके पास से गायब होती जा रही है। और ये थी उसकी इवेंटफुल ज़िंदगी की एक आखिरी एंड, क्या था, सेकंड चाइल्डनेस। तो हमने यहाँ पे हमारी पोएम का एंड होता है। तो यहाँ पे हमने दोबारा बता देते हैं, हमने इसमें 7 स्टेजेस पढ़े। द फर्स्ट वन इज़ इन्फेंट, ओके, द सेकंड वन इज़ स्कूल बॉय, थर्ड वन इज़ लवर, फोर्थ इज़ सोल्जर, फिफ्थ इज़ जस्टिस, और सिक्स्थ इज़ नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे जस्टिस। इसके बाद जो है आपको उसके बाद सिक्स्थ स्टेज नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पे बताया गया है इनटू द लर्न एंड स्लीपर पेंटुलन द सिक्स स्टेज शिफ्ट। द सिक्स स्टेज शिफ्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आप एज अ ओल्ड एज लगा लो, यानी कि अब उसकी कौन सी एज शुरू हो गई, ओल्ड एज। तो यहाँ पे जो है वो ओल्ड एज है, उसका सिक्स जो स्टेज है वो ओल्ड एज है, और फिर सेवन्थ स्टेज उसका है सेकंड चाइल्डनेस। तो यहाँ पे हमारी पोएम एंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास है। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।